मध्यकालीन इतिहास, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। चैप्टर क्या? भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब ने भारत पर आक्रमण के विषय के विस्तृत विवरण 9वीं शताब्दी, कौन शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में मिलता है। कौन शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। अब किताब कौन है? फुतु अल बलदान, फुतु अल बलदान में मिलता है। कौन सा बुक में? फुतु अल बलदान। और 1912 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 712 में। कब किया? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ने के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? राजा दाहिर का। किसका? दाहिर का। किसका शासक था? दाहिर का। भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। धर्म दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। अरब ने सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती, दिलहम नामक सिक्के प्रचलित किए थे। अरब ने क्या किए थे? ऊंट पालन प्रचलित किए थे, खजूर का खेती करने के लिए प्रचलित किए थे और दिलहम नामक सिक्के चलाया था, प्रचलित किए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूला था। कौन? जजिया नामक कर कौन वसूला था? मोहम्मद बिन कासिम। किससे? सिंध वासियों से, सिंध वासियों से। पंचतंत्र पर अरबी में अनुवाद कलीम ए दिमना के नाम से हुआ है। कलील ए दिमना, कलील ए दिमना के नाम से हुआ है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण अगर पूछे तो अरब का आक्रमण का विषय का विस्तृत विवरण कौन शताब्दी में मिलता है? 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी। अब बुक पूछे तो कौन बुक? फतु अल बलदान, फतु अल बलदान। अब पूछे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो 712 में। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो उस टाइम वहां का किसका शासक था? दाहिर का। किसका था? दाहिर का। अब पूछे भारत पर अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। अरब ने सिंध में क्या किया? ऊंट पालन, खजूर की खेती और दिलहम नामक सिक्के प्रचलित किया था। कितने? 3 गो। ऊंट पालन, खजूर की खेती और दिलहम नामक सिक्के प्रचलित किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधी वासियों से पहली बार जजिया नामक कर वसूला, जजिया नामक कर वसूला, जजिया नामक कर वसूला। भारत पर तुर्क का आक्रमण, भारत पर दूसरा चैप्टर, भारत पर तुर्क का आक्रमण। भारत में तुर्क का आक्रमण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण मोहम्मद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरण में। कितने चरण में? 2 चरण में। पहला चरण में कौन? मोहम्मद गजनी और दूसरा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। तो पूछे भारत में तुर्क का आक्रमण कितने चरण में? 2 चरण में। पहला चरण कौन था? मोहम्मद गजनी का और दूसरा मोहम्मद गौरी का। तुर्क सरदार अल्पदीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी को अपना राजधानी कहाँ बनाया? अल्पतदीन। गजनी का अपना राजधानी कहाँ बनाया? अल्पतदीन। और तुर्क सरदार किसे बनवाया था? तुर्क सरदार अल्पतदीन ने गजनी को अपना राजधानी बनाया। पूछे ना, अल्पतदीन ने गजनी की राजधानी कौन बनवाया था? तो तुर्क का सरदार। अमीनी वंश का संस्थापक सुबुक्तदीन अल्पदीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुक्तदीन को क्या था? अल्पदीन का गुलाम एवं दामाद। गुलाम था उसका, वहीं रहते रहते प्यार कर लिया, उसका बेटी से शादी कर लिया। कौन? अमीनी वंश का संस्थापक सुबुक्तदीन अल्पदीन का गुलाम एवं दामाद था। मोहम्मद गजनी सुबुक्तदीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तदीन का। और सुबुक्तदीन किसका दामाद था?
अल्पतगिन का। सुबुक्तगिन किसका दामाद था? उन्हीं वंश के संस्थापक सुबुक्तगिन अल्पतगिन का दामाद था। अल्पतगिन का दामाद था। तो पूछा मोहम्मद गजनी का पिता सुबुक्तगिन और सुबुक्तगिन का ससुर अल्पतगिन। सुबुक्तगिन किसका दामाद था? अल्पतगिन का। मोहम्मद गजनी किसका बेटा था? सुबुक्तगिन का। किसका बेटा? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था।